हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी हम शिव सर्वोदय के बारे में बात करेंगे। शिव सर्वोदय विज्ञान जो है, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्वर में क्या करना चाहिए। ये तो मैं सभी वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन आज ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत स्वर में गलत काम करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर चंद्र स्वर में आपको भूख लग रही है और आपकी बहुत तेज़ आपको भूख लग रही है और आपका उस वक्त अग्नि तत्व चल रहा होगा, पक्का आपका अग्नि तत्व ही चल रहा होगा, तभी भूख लगती है। ठीक है, अगर उस वक्त आप खाना खा लेते हैं तो आप उस अग्नि को समाप्त कर देंगे अपने शरीर के अंदर से और आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आपका शाम तक भी सूर्य स्वर नहीं चला, चंद्र स्वर ही चल रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्वर ज़बरदस्ती बदल के खाना खा लिया तो रोग पैदा हो सकते हैं। अगर आपने भोजन नहीं किया तो अग्नि तत्व, जो आपके शरीर के अंदर अग्नि जल रही थी, अग्नि तत्व चल रहा था, तो वो अग्नि तत्व जो बहुत सारी पुराना जो अनडाइजेस्ट भोजन या गंदगी जो पेट पे थी, उसको वो अग्नि तत्व जला के भस्म कर देगा और पुरानी जो बीमारियां होने वाली थी, जो गंदगी थी शरीर में, वो सब समाप्त हो जाएगी और आपकी बीमारियां ठीक कर रहा होता है वो अग्नि तत्व उस वक्त। ठीक है, पहले की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर रहा होता है वो अग्नि तत्व, क्योंकि आपको भूख तो लग रही है लेकिन आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है। इसका मतलब आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति ने बनाया है फ्रेंड्स, तो ये प्रकृति के नियमों को जरूर समझना चाहिए और स्वरों के हिसाब से अगर अपना जीवन चलाते हैं तो बहुत ही सुखमय होता है आपका जीवन। ठीक है, आपको ज़बरदस्ती स्वर नहीं बदलना चाहिए। बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तब की बात अलग है। अगर आप घर पर ही हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्वर बदल सकते हैं, लेकिन बिना बात के कहीं जा रहे हैं, मतलब आप कहीं दूर यात्रा पे जा रहे हैं, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको स्वर बदलने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसका लाभ नहीं हो पाता उतना जितना आपको चाहिए होता है। प्राकृतिक रूप से स्वर चलने का इंतजार करें। ये सब प्रकृति के विरुद्ध होगा अगर आप बदलेंगे ज़बरदस्ती तो। ठीक है, पीछे के वीडियो में भी बताया मैंने कि स्वर बदलना चाहिए, लेकिन आप पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर ले सकते हैं स्वर बदलने से। ठीक है, मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उतना गहराई से उतना अच्छा लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा जब आप स्वर बदल के काम करते हैं तो। ठीक है, पूर्ण लाभ के लिए आपको स्वर को बदलने की इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो हम जान रहे थे शिव सर्वोदय के बारे में। स्वर विज्ञान साथ, अगर आपने स्वर विज्ञान को साध लिया तो कौन सा काम है जो किस स्वर में करें, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपको भूख लगी है, अभी मैंने आपको बताया था, तो आपने नहीं ज़बरदस्ती इसको चलाना है। सूर्य जीवन देता है, सूर्य स्वर जो है हमें जीवन देता है, चंद्र पोषण करता है। ठीक है, और भूख नहीं, भूख के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया। आप जब ज़बरदस्ती स्वर को नहीं बदलेंगे जब तक आपका स्वर खुद ना बदल जाए। ठीक है, जबरदस्ती स्वर बदलने से मैंने बताया कौन कौन सी बीमारी होती है। सूर्य जीवन देता है, सूर्य स्वर जो है हमें जीवन देता है, चंद्र हमारा पोषण करता है। ठीक है, सूर्य स्वर में किया गया भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी जो तब अगर आप उसके बाद बाएं करवट लेट जाते हैं, हर वक्त तो लेटा नहीं जाता है सुबह के समय, लेकिन रात की बात कर रही हूँ मैं, अगर उसके बाद आप बाई करवट लेटते हैं तो आपका जो खाना खाया हुआ है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। सूर्य स्वर बदलता है और चंद्र स्वर में जो भोजन से लिक्विड निकलता है उससे हमारे शरीर का सातों की सातों धातुएं बनती हैं। हमारे शरीर में जो है, आपको सभी को पता है कि 7 धातुएं होती हैं, जैसे कि आपको पता ही है ना। तो कहते हैं कि शरीर में वो कई बार आपने सुना, चांदी वगैरह सुना होगा, उस सब की सब धातुएं हमारे शरीर में होती हैं।
ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो 7 धातुएं जो हैं शरीर में तभी जा पाती है सही जब हम सूर्य स्वर में भोजन करेंगे। उसका लिक्विड जो है वो हमारे शरीर में 7 धातुओं को बनाता है, जिससे कि हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमारे शरीर को जिस भी धातु की आवश्यकता होती है उस लिक्विड से प्राप्त कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्र स्वर में भोजन करने से अभी मैंने बताया काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। भोजन पचता नहीं है, ये आपको पता ही है, सड़ता है। भोजन जब सड़ता है तो भोजन से शरीर का पोषण नहीं मिलता है शरीर को ना, क्योंकि वो तो गंदगी हो जाती है ना, शरीर को पोषण नहीं मिलता है। जब भोजन सड़ता है तो उससे लिक्विड निकलता है, जो वो गंदा लिक्विड वो ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में जाता है और गलत उससे बहुत सारी बीमारियां, गाढ़ा ब्लड बनता है, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, गठिया आदि ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनको ठीक होने के लिए बहुत 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 मुश्किल होता है जिनका ठीक होना। ठीक है, ये सब एक दिन में गलत भोजन से नहीं, बल्कि अनजाने में हम बार बार इस तरह से खाना खाते हैं, इस तरह से हम भोजन करते हैं। तो बाएं स्वर में हमने कई बार अगर खाना खा लिया चंद्र नाड़ी में, तो चलते चलते ये धीरे धीरे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी बीमारियां पकड़ती रहती है शरीर में। ठीक है, बहुत बाद में जाके इंसान को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम शरीर में आई, लेकिन ये पता कभी किसी को नहीं चलता कि क्यों आई है। ये रूट है उन चीज़ों की जो मैं आपको बता रही हूँ, जड़ है उन चीज़ों की, उन बीमारियों की जहाँ से बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर आपको जड़ का पता चल जाएगा ना, तो आपके शरीर में कभी भी बीमारियाँ नहीं होंगी। इसलिए इसे लिख कर रखें, ध्यान रखें इसका, कि आपके शरीर में क्या चीज़ है जो बीमारी उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपनी फैमिली के, अपने जानने वालों के अगर आप अनजान को भी ये कभी किसी तरह से बात होती है और कभी ये कोई भी बीमारी की प्रॉब्लम्स वगैरह सामने बात होती है, तो आप ज़रूर बताएं अपने फ्रेंड्स को कि जब आपकी बाई नासिका चल रही हो तो कभी भी भोजन ना करें, चाहे कितनी भी देर चले वो। ठीक है, और ज़बरदस्ती अपनी नासिका चेंज ना करें, स्वर को चेंज ना करें। ठीक है, ये बताएंगे तो आपको क्या होगा, आपको बहुत संतुष्टि तो होगी होगी, लेकिन आप जब किसी का भला करेंगे तो ईश्वर सब कुछ देखते हैं। कि आप किसी का भला करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी भलाई आपके काम आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आप इसे ज़रूर शेयर करें और अपने जानने वालों को भी बीमारियों से बचा के रखें। ठीक है, ये बहुत बड़ा पुण्य होता है अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो। एकमात्र स्वर विज्ञान का ज्ञान ही है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिससे आप बिना किसी परेशानी के स्वस्थ रह सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और व्यवस्थाओं के आप स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको चंद्र स्वर में बिल्कुल भी भोजन नहीं करना है, आपको सिर्फ सूर्य स्वर में भोजन करना है। ठीक है, जब आप स्वर विज्ञान को साध लेते हैं तो आप सध जाते हैं पूरी तरह से, आपका स्वर विज्ञान सध जाता है, सब चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती है। धन दौलत, स्वास्थ्य, मान सम्मान, खुशी, सुख आदि जो भी आपकी इच्छा हो वो सब पूरी होने लगती है अगर आप स्वर विज्ञान को साध लेते हैं। साधने का मतलब है कि आप दिन पर दिन थोड़ा 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 ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, स्वर विज्ञान के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें कि सुबह उठ के हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए, उसके बाद हम यूरिन पास करने जाते हैं तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, है ना। तो बाथरूम से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं सब सूर्य स्वर में होने, यानी जब यूरिन पास करने जाते हैं तो आपका लेफ्ट यानी कि बायां स्वर चलना चाहिए, और जब आप बाकी काम करते हैं बाथरूम के तो आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। ठीक है, नहाना हो या और भी जो बाथरूम में होते हैं ना, बाथरूम के कार्य होते हैं, तो वो सब दाहिने में होंगे यूरिन पास के अलावा। ठीक है, अच्छा, और आपको भोजन तो सूर्य स्वर में ही करना है, दाहिने हाथ से जो दाहिनी नोस्ट्रल चल रही होती है उस समय ही करना होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में इतनी डिटेल बताई है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में
अपनाएं, ठीक है। और जैसे शाम को होता है, सूर्य अस्त का समय होता है, उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। उठते समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। लेकिन अगर आप डीप नॉलेज करना चाहते हैं तो फिर ऐसे वो 3-3 दिन के गैप में होता है। वो अगर आप नहीं भी करना चाहते, इतना गहराई नहीं जाना चाहते, तो सिर्फ एक काम कीजिए, सुबह उठ के सूर्योदय के टाइम, उठ के नहीं, सूर्योदय जब हो रहा होता है उस समय आपकी बाई नोस्ट्रल चलनी चाहिए, और सूर्य अस्त के टाइम पे आपकी दाहिनी नोस्ट्रल चलनी चाहिए। ये अपना रूटीन अगर रखेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो ही जाएगा अपने आप ही। भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव से 112 विधि प्राप्त करी है। मतलब भगवान शिव ने ध्यान साधना की 112 विधि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई है, ठीक है। हमारे कल्याण के लिए 112 तरीके बताए हैं, ठीक है। कोई भी स्त्री आपके घर में हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, आप उनके चेहरे को देखकर आंतरिक उनके आंतरिक ज्ञान, उनके अंदर इतना आंतरिक ज्ञान होता है कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता है ना, स्त्रियों को। तो आपको उनको चेहरे को देख के समझ जाना चाहिए कि आपको काम पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर वो मना कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर ये आभास हुआ है कि इस वक्त काम पर जाना ठीक नहीं है। थोड़ा सा रुक जाए, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करें, ठीक है। इसके लिए आपको जब भूख लग रही हो तो उस वक्त सूर्य स्वर ही चलेगा आपका, ठीक है। ये मैंने आप बता रही थी मैं आपको, तो इस बारे में ये थी आज की जानकारी। अभी काफ़ी सारी जानकारी है फ्रेंड्स इन स्वरों के बारे में, जो आपको अपने जीवन में अगर अपना सकते हैं तो अपना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। स्वाभाविक रूप से स्वर चल रहा है तो ही संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आप ध्यान रखें कि वैसे स्वाभाविक रूप से जो स्वर चलते हैं वो प्राकृतिक ईश्वर ने दिए ही होते हैं कि सुबह ये चलना चाहिए, शाम को। अगर किसी का गलत चलता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है। तो आप अपनी सांसों के माध्यम से भी हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो बिना डॉक्टर के आप स्वरों पर ही डिपेंड ना रहे, ठीक है। स्वर विज्ञान उनके लिए ही है जो प्राकृतिक रूप से इस जीवन को जीते हैं और जीवन की जीते हैं और प्रकृति के लिए स्वर के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, तो आप हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर आप प्रकृति के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, चलाते हैं अपने जीवन को, तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलना निश्चित है, ठीक है। नंबर 1 है, स्वर के माध्यम से जैसा भी जीवन साथी आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आपने स्वर विज्ञान को साध लिया तो स्वर के माध्यम से आप जितना भी आप धन अर्जित करना चाहते हैं आप कर लेंगे। अगर आपने स्वर विज्ञान को साध लिया तो स्वर के माध्यम से आप मनचाही संतान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने स्वर विज्ञान को साध लिया तो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मैं किसी भी चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता था घंटों तक सुनता रहे। लेकिन ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी सभी के लिए। तो अपने भोजन का, अपने नहाने का, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी घर से बाहर जाते समय मैंने सब कुछ बताया है कौन सा स्वर चलना चाहिए। कल मैं बताऊंगी कि किस तरह से आज बच्चों के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, है ना। बच्चों के एग्ज़ाम के लिए कौन सा स्वर चलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।